अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करना है मैथमेटिकल मेथड का। हम जिस यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की आउटलाइन पढ़ रहे हैं और इसके लिए हम नवाजिश अली शाह की बुक को फॉलो कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 हमने डिस्कस किया है। आज हम इसकी सॉल्व प्रॉब्लम्स देखेंगे। हमने इसकी जो थ्योरी है, बेसिक डेफिनेशंस वगैरह वो सब कुछ पढ़ लिया है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं लिए तो आप पहले जाके वो लें, देन आप इस लेक्चर पे आएँ। तो हमारी प्रॉब्लम नंबर 1 है सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। ये सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया हुआ है और इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस भी मैंने करवाए हुए हैं। सो प्रॉब्लम नंबर 1 है शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज अ सोल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। कहता है कि जो एक्सप्रेशन गिवन है हमने शो करवाना है कि ये सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का। पार्ट 1 है कि ये हमारे पास कोई भी एक्सप्रेशन गिवन है, हमने शो करना है कि ये सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर है उनमें कंप्लीट मेथड बताया था कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, तो आप एक दफ़ा वो लेक्चर भी देख लें। सोल्यूशन है इसका, सबसे पहले हमने वो टर्म लेनी होती है जिसको सोल्यूशन बोला गया होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब हमने इसको 1 टाइम डिफरेंशिएट करना है, बिकॉज यहाँ पे जो डेरिवेटिव है डिफरेंशियल इक्वेशन में y का जो डेरिवेटिव है वो 1 टाइम लिया गया है। यहाँ पर हमने इसका डेरिवेटिव लिया, डिफरेंशिएट किया x के रिस्पेक्ट से। 2 स्टार्ट पे आ गया, y माइनस सी मीन्स फंक्शन की पावर स्टार्ट पे y माइनस सी। 2 यहाँ पे लिखना था 2 माइनस 1, तो वो 1 रह जाना था, y माइनस सी आ गया। अब अंदर वाले जो टर्म है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, तो वो dy ओवर dx हो गया इक्वल्स टू, यहाँ पर x है, x का डेरिवेटिव लेंगे 1 आ जाएगा, यहाँ पर c आ गया, c एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पर हमने dy ओवर dx की वैल्यू मालूम करनी है। यहाँ पर हमने dy ओवर dx को अलग कर लिया इक्वल्स टू c, और ये वाली जो टर्म है यहाँ पे आके डिवाइड होगी नीचे। ठीक है, ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया। अब यहाँ से हमने y के डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो निकाल लिया। ठीक है, ये y के डेरिवेटिव की वैल्यू हमारे पास आ गई है। अब करेंगे क्या कि हमें जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन थी, जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें गिवन थी ये वाली, इसमें हम dy ओवर dx की वैल्यू को पुट करेंगे। वैल्यू को पुट करने के बाद यहाँ पे भी dy ओवर dx की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे भी पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद हम देखेंगे कि इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। अगर तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है देन बोलेंगे कि ये जो है ये सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, अदरवाइज ये सोल्यूशन नहीं होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। सोल्व करते हैं इसे। यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की, 4x एज इट इज आ गया, dy ओवर dx की जगह पे ये वाली हमने वैल्यू पुट कर दी c। ठीक है, ये इक्वेशन को एज इट इज लिखा हुआ है, यहाँ पे वैल्यू पुट करें 4x c 2y माइनस सी होल का स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पर इसका स्क्वायर था, प्लस 2x एज इट इज, dy ओवर dx की वैल्यू c 2y माइनस सी माइनस y एज इट इज आ गया इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर 4x ये जो स्क्वायर है इसको हम अंदर अगर लिख सकते हैं ऐसे, c का स्क्वायर ओवर यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिया, 4 आ गया, y माइनस सी के होल का स्क्वायर, प्लस 2x c 2y माइनस सी, इसको एज इट इज रहने दिया, माइनस y इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से 2 से कट गया, 4 से कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, x c स्क्वायर y माइनस सी का स्क्वायर प्लस x c y माइनस सी माइनस y इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट यहाँ पर हमने सिंपल एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से ये फॉर्म आ गई। अब क्या किया कि यहाँ से हमने अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उनको कैंसिल करेंगे और फिर हमारे पास जो सोल्यूशन है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे एक्स सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई किया, एक्स सी वाई माइनस एक्स सी स्क्वायर माइनस वाई, वाई माइनस सी का स्क्वायर एज इट इज आ गया इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से एक्स सी स्क्वायर पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स ये दोनों कैंसिल हो गए। पीछे क्या बच गया, वाई, यहाँ से हम कॉमन ले रहे हैं, वाई एक्स
सी माइनस, बिकॉज यहाँ पे भी y है यहाँ पे भी y, तो y कॉमन ले लिया, पीछे बच गया एक्स सी माइनस वाई माइनस सी का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 और नीचे y माइनस सी का स्क्वायर आ गया। अब हमने इक्वेशन नंबर ए को यूज करना है। अब इक्वेशन नंबर ए क्या थी, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ y माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स। बेसिकली ये वही एक्सप्रेशन है जो क्वेश्चन में गिवन था, ये एक्सप्रेशन गिवन था, इसको हमने बोला था कि ये सोल्यूशन है डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये वो वाला एक्सप्रेशन है। सो यहाँ पे हमने इसको यूज करना है। यूज कहाँ पे होगा, ये y माइनस सी स्क्वायर की जगह पे हम सी एक्स यूज करेंगे। तो यहाँ पर y एक्स सी एज इट इज माइनस वाई माइनस सी स्क्वायर की जगह पे हमने सी एक्स यूज किया और नीचे y माइनस सी स्क्वायर एज इट इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं सी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से देखें एक्स सी माइनस सी एक्स क्या हो गया 0। सो ये क्या आ गया, y अंदर सारी टर्म जो है वो 0 होगी, y माइनस सी स्क्वायर या फिर से x आप लिख भी सकते हैं नहीं भी, तो इक्वल्स टू 0 आ गया। सो ये पूरी टर्म जो है वो 0 हो गई, इक्वल्स टू 0। इसका मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। सो हम बोलेंगे कि जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, सिंस डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई है, देयरफॉर द गिवन एक्सप्रेशन इज सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो गिवन एक्सप्रेशन जो हमें गिवन है वो सोल्यूशन है उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। एक्सप्रेशन क्या गिवन था हमें, ये एक्सप्रेशन गिवन था और इसको हमने बोला था कि ये इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है। तो ये चीज़ हमने शो करवा दी है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको देखते हैं। अच्छा, अब इसका सेकंड पार्ट है प्रॉब्लम नंबर 1 का। ये भी, इसमें भी उन्होंने सिमिलरली वही कहा हुआ है कि ये जो एक्सप्रेशन है इसको शो करवाएं कि ये सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो मैं इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी आपको क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, 3 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ। सो ये क्वेश्चन आपने खुद ट्राई करना है, बहुत सिंपल है। जस्ट यहाँ पर देखें, डिफरेंशियल इक्वेशन में y का 2 टाइम्स डेरिवेटिव लिया गया है, तो आपने इस एक्सप्रेशन को 2 टाइम्स डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद आपने y के डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल लेनी है और y के डेरिवेटिव की वैल्यू और y की वैल्यू, इन सारी वैल्यूज को पुट करना है इस डिफरेंशियल इक्वेशन में और इसको सेटिस्फाई करवाना है कि ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अगर तो ये सेटिस्फाई हो जाती है तो फिर आपने सिंपल बोल देना है कि ये जो एक्सप्रेशन है ये इसका सोल्यूशन है।